अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। LOE.92 चैनल के जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान लैलतुल मुबारका यानी शब बरात की फजीलत और अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में जानना है। तो नाज़रीन गिरामी, कुरान और हदीस की तशरीहात और उलमाए इस्लाम की तौज़ीहात से ये मालूम होता है कि तमाम जगहें और तमाम मकामात और तमाम ज़मान यानी औकात फ़ी नफ्से ही तो एक जैसे ही होते हैं। फ़ी नफ्से ही ये एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इनको एक दूसरे पर कोई फ़ौक़ियत और अफजलियत हासिल नहीं होती। लेकिन उन्हीं औकात और उन्हीं मकामात में से अगर किसी जगह या किसी वक्त को किसी खास वाक़या के साथ या किसी अजीम शख्सियत के साथ किसी वक्त या किसी जगह को अगर मुनासबत मिल जाती है या कोई कुर्बत और ताल्लुक़ मिल जाता है, मुनासबत की वजह से उस वक्त या जगह को फिर एक ख़ास अहमियत और उसको एक ख़ास अफजलियत हासिल हो जाती है। वो अफजलियत और ख़ासियत किसी ख़ास वाक़या या किसी अजीम शख्सियत के साथ मुनासबत की वजह से होती है, वगरना ज़मानो मकान फ़ी नफ्सी ही एक जैसे होते हैं, उनको एक दूसरे पर कोई अफजलियत और फ़ौक़ियत हासिल नहीं होती। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि एक ही इलाके के अंदर अजीम शान रहायशें भी होती हैं, मकानात भी होती हैं, अमारात भी होती हैं, बिल्डिंग्स भी होती हैं, और उसी इलाके के अंदर और उन्हीं मकानात और रहायशों के अंदर मसाजिद भी होती हैं। तो डेफिनेटली बड़ी बड़ी अमारात, कोठियाँ और जो बिल्डिंगें होती हैं उनकी मुनासबत से मसाजिद को अहमियत और अफजलियत ज़्यादा होती है, इसलिए कि वो इबादत गाहें हैं। और इसी तरह मस्जिद हराम, मस्जिद नबी है, बैतुल मक़सिद है, सफ़ा व मरवा है, हरमैन शरीफैन है, बैतुल्लाह है, मकाम इब्राहीम है, मकाम अरफात है, गारे हिरा है, गारे सौर है, मकाम उहद, मकाम बदर, जन्नतुल बकी, जज़तुल जन्ना और रोज़तुर रसूल। ये जितने भी मकामात और जितनी भी जगह हैं, इनको दीगर मकामात और ज़्यादा अफजलियत और अहमियत हासिल है, इसलिए कि इनमें से हर चीज़ और हर जगह की किसी न किसी ख़ास मुनासबत, किसी न किसी ख़ास वाक़या या किसी न किसी अजीम शख्सियत के साथ निस्बत की वजह से अहमियत और अफजलियत हासिल है। मिरकातुल मसाबी फ़ी शरह मिशकातुल मसाबिह, इसके अंदर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रोज़ा अनवर की जगह जहाँ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक है और हज़ूर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, वो फरमाते हैं कि वो सारी रूए ज़मीन के खित्तों से और सारी रूए ज़मीन के इलाकों से और सारी रूए ज़मीन के टुकड़ों से वो ज़मीन का टुकड़ा सबसे अफजल तरीन है। ऐसा कि अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तफसीर रूहुल मानी में बयान फरमाते हैं, फ़इन्नहा अफ़ज़लुल बक़ाइल अर्दिया व समाविया। वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की जगह, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक की जो जगह है, वो सारी रूए ज़मीन, न सिर्फ रूए ज़मीन पर फरमाते हैं कि बल्कि वह समावी या बल्कि आसमानों से भी ज़्यादा उनकी अहमियत और अफजलियत है। फिर आपने फरमाया कि फ़अफ़ज़लु मिनल काबा, कि बेशक वो काबतुल्लाह से भी अफजल है। आगे आप बयान करते हैं कि हत्ता अफ़ज़लु मिनल अर्श, कि वो अर्श इलाही से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। इस सारी तफसील से ये चीज़ साबित हुई कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ निस्बत और मुनासबत और कुर्बत और ताल्लुक़ और कुर्बत और मैयत की वजह से रोज़ा अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह सारी रूए ज़मीन की जगहों से और आसमान से, काबतुल्लाह से, अर्श इलाही से भी ज़्यादा अफजल है, इसलिए कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ उसको निस्बत है। तो हाज़रीन गिरामी, बिल्कुल यही कायदा और कुलिया और यही मामला औकात के साथ भी है, यानी ज़मान के साथ भी है, वक्त के साथ भी है। अगर हम ज़मान औकात की बात करें, वक्त की बात करें, दिनों की बात करें, तो आम दिनों में की मुनासबत से यौमुल जुमा यानी जुमा के दिन को अफजलियत हासिल है। फिर यौमुल ईदैन, यौमुल नहर और अय्यामुल हज और अशरा ज़ुल्हज, इन तमाम दिनों को बाकी दिनों से अफजलियत हासिल है। और इसी तरह माह रमज़ानुल मुबारक है, तो उस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने को आमी साल के दूसरे महीनों से अफजलियत हासिल है। और फिर उस माह रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में से लैलतुल क़द्र की रात जो है उसको बाकी रातों से और बाकी लम्हा से ज़्यादा अफजलियत हासिल है। मालूम यह हुआ कि ज़मान हो या मकान, उनकी ख़ास मुनासबत या ख़ास ताल्लुक़ और निस्बत की वजह से उनको दीगर औकात और दीगर ज़मान मकान से अफजलियत और अहमियत हासिल हो जाती है। इसी कायदा और खुलिया के एतबार से माह शाबानुल मुअज़्ज़म की निस्फ़ रात, जिसे लैलतुल मुबारका भी कहते हैं, उसे लैलतुर रहमा भी कहते हैं और उसे शब बरात भी कहते हैं, रातों से अफजलियत और अहमियत हासिल है। गिरामी, यहाँ तक की गुफ्तगू में आप एक कायदा और खुलिया और एक उसूल और ज़ाब्ता समझ चुके हैं कि वक्त हो या जगह, मकान हो या ज़मान, उनको किसी न किसी एतबार से दूसरे औकात व ज़मान से और मकानात से अफजलियत और अहमियत हासिल होती है। अब इंशाअल्लाह ताला इसी मौजू का दूसरा हिस्सा जब हम बयान करेंगे
تو اس میں لیلۃ المبارکہ یعنی شب برات کی اہمیت و فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں لیلۃ المبارکہ یعنی شب برات کو کس طرح بسر کیا، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اسلاف اور ہمارے اکابرین نے اس لیلۃ المبارکہ یعنی شب برات کی رات کو کس طرح بسر کیا، اور ان کی زندگی کے اندر لیلۃ المبارکہ یعنی شب برات کی راتیں کس طرح بسر ہوا کرتی تھیں، ہم کس طرح ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح فالو اپ کر سکتے ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک کے دوسرے والیوم میں بیان کریں گے۔ اگلی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔